नमस्कार दोस्तों, टारगेट 99 चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज 13 नवंबर 2021 के जो थर्ड शिफ्ट में यूपीएसआई में जो हिंदी संबंधी से सारा प्रश्न जो पूछा गया था उसका वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। दोस्तों अगर आप इससे पहले 12 नवंबर का तीनों शिफ्ट का आप हिंदी का प्रश्न नहीं देखें तो वीडियो में जाइए, पहले आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ से सारा वीडियो बारी बारी से देख सकते हैं। तो आइए फर्स्ट प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से संबंध सूचक अवयव का उदाहरण कौन है? संबंध सूचक अवयव कौन है? तो धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, यह जो कि संबंध सूचक अवयव है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध शब्द कौन है? इसमें बताना है कि शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द को चुनना है। शुद्ध किस तरह से लिखा है? इंद्रवर्जा। इंद्रवर्जा किस तरह से लिखा है? तो यह जो कि इंद्रवरजा, जो कि बिल्कुल सही है। इंद्र यह जो कि सही है। इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा में देख लीजिएगा इंद्र किस तरह से लिखाएगा और वज्रा किस तरह से लिखाएगा, तो इसमें ध्यान देना है। इंद्रवज्रा जो कि इस तरह से, यह श्रुति यह जो कि सही है। नेक्स्ट है, इसमें भी शुद्ध बताना है। अभिलाषा। दर्शनाभिलाषी किस तरह से लिखाता है? तो यह बिल्कुल सही है। दर्शन। दर्शनाभिलाषी। दर्शनाभिलाषी लिखाता है। दर्शनाभिलाषी। दर्शनाभिलाषी लिखाता है। दंती स बढ़ा देना है दीर्घई से। दर्शनाभिलाषी, जिसमें भिलासी में दीर्घई से उड़ाना है दंती स को। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें भी शुद्ध वाक्य को शुद्ध बताना है। तो लता ने 2 चिट्ठियां लिखी। लता ने 2 चिट्ठियां लिखी जो कि शुद्ध है। इसमें जो चूज किया गया था ऑप्शन, लता ने 2 चिट्ठी लिखी, जो कि गलत है। 2 चिट्ठी है तो 2 हो गया, बहुवचन हो गया, इसलिए चिट्ठी नहीं चिट्ठियां होगा। लता ने 2 चिट्ठियां लिखी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है? एकत्र का विलोम क्या होगा? एकत्र का विलोम होगा विकीर्ण। एकत्र। एकत्र का विलोम होगा विकीर्ण। नेक्स्ट प्रश्न है, राम बाजार जा रहा है। राम बाजार जा रहा है, इसको बताना है संदिग्ध भूत में रूपांतरण क्या होगा। इसको संदिग्ध भूत में इसको चेंज करना है। राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है, इसका संदिग्ध भूत में होगा राम बाजार गया होगा। राम बाजार जा रहा है कि संदिग्ध भूत में राम बाजार गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता का अर्थात। कविता का अर्थात किस विद्या की रचना है? यह जो कि आलोचना है। कविता का अर्थात आलोचना है। कविता का अर्थात जो एक आलोचना है। कविता का अर्थात क्या है? एक आलोचना है। नेक्स्ट है, कोई आ रहा है। इसमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है वह जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? आंसर होगा अलीगढ़। अलीगढ़ में भाषा संवर्धनी सभा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, जिन ढूंढा 3 पाइयां गहरे पानी पैठ। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। जिन ढूंढा 3 पाइयां गहरे पानी पैठ, इसमें लोकोक्ति का अर्थ बताना है। लोकोक्ति का अर्थ होगा परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। जिन ढूंढा 3 पाइयां गहरे पानी पैठ, इसका लोकोक्ति का अर्थ होगा परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। नेक्स्ट है, छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो छाया का बहुवचन छाया ही होता है। छाया खुद बहुवचन है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्या ने किया? संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस
विद्या के द्वारा किया गया? आंसर होगा डॉक्टर दिमसित्स। डॉक्टर दिमसित्स संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का वर्णन जो कि डॉक्टर दिमसित्स के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, इनमें से बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। अर्धमागधी से बघेली जो कि है अर्धमागधी से निकली है। बघेली है जो कि अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपेक्षा के संपादक कौन थे? अपेक्षा के संपादक जो कि तेजसिन थे। अपेक्षा के संपादक तेजसिन जो कि अपेक्षा के संपादक थे। अपेक्षा कीजिए तेज से तेजसिन जो कि संपादक थे। नेक्स्ट है, आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। पंक्ति किस विद्या की है? आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। यह पंक्ति है किस विद्या की है? तो यह रामचंद्र शुक्ल के है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है। आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन है? क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण बताना है। दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो कि क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी है? यानी पुत्र का पर्यायवाची शब्द बताना है। पुत्र का अनेकार्थी कौन है? पुत्र का अनेकार्थी जो कि पुत होता है। नेक्स्ट है, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्य के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उसमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे क्वेश्चन जो कि पूछा जा रहा है, जहाँ उपमेय उपमान वाक्य के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? आंसर होगा निदर्शना अलंकार। निदर्शना अलंकार होगा। जहाँ उपमेय उपमान के वाक्य भिन्नता होते हुए भी समानता की कल्पना की जाए तो वहाँ निदर्शना अलंकार होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण है? भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा? ओजस्वी। भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण ओजस्वी होगा। भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण जो कि होगा ओजस्वी। इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? तो शिव का पर्यायवाची जो कि कौन कौन है? तो शिव का पर्यायवाची होता है सोमेश्वर, अंतक, कामारी। कामारी, अंतक, सोमेश्वर जो कि शिव के पर्यायवाची है। सोमेश्वर, अंतक, कामारी। कामारी शिव का पर्यायवाची है, अंतक शिव का पर्यायवाची है, सोमेश्वर शिव का पर्यायवाची है। यहाँ पे विशिख दिया हुआ है जो कि गलत है। लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय है। लड़ाई में कौन सा प्रत्यय है? तो आई प्रत्यय। लड़ाई में आई प्रत्यय है। नेक्स्ट है, बताना है कि प्रेमचंद के द्वारा कौन सा पत्र का जो है से संपादन नहीं किया गया है? तो प्रेमचंद के द्वारा जो कि माधुरी का संपादन किया गया है प्रेमचंद के द्वारा। माधुरी, जागरण और मर्यादा जो कि प्रेमचंद के द्वारा संपादन किया गया है। सुधा का संपादन जो कि प्रेमचंद के द्वारा नहीं किया गया है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, एक पत्रिका का नाम बताना है जो प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया है, संपादन नहीं किया गया है। तो सुधा जो कि प्रेमचंद के द्वारा संपादन नहीं किया गया है। माधुरी, जागरण एवं मर्यादा। माधुरी, जागरण, मर्यादा। माधुरी, जागरण, मर्यादा का संपादन जो कि प्रेमचंद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, अर्धविराम चिन्ह कौन है? अर्धविराम चिन्ह बताना है। अर्धविराम चिन्ह जो कि अर्धविराम चिन्ह होता है। अल्प विराम, पूर्ण विराम चिन्ह, सब चिन्ह को ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सक्रमक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? सक्रमक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? कर्म पर। सकर्मक यानी जिसमें कर्म पर प्रभाव पड़े उसे सकर्मक कहते हैं। जिसमें कर्म का प्रभाव न पड़े उसे
अकर्मक कहा जाता है। सकर्मक में कर्म पर प्रभाव पड़ता है, अकर्मक में कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? भोजपुरी जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली, अवधी एवं छत्तीसगढ़ी जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। भोजपुरी है जो कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताना है। कौन सा शब्द तद्भव है? तो कोयल, कोयल जो कि तद्भव है। पवन, पंडित, कपि, पवन, पंडित, कपि, यह जो कि तत्सम है। पवन तत्सम है, पंडित तत्सम है, कपि तत्सम है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? कौन सही लिखा हुआ है? तो द्वारका, द्वारका जो कि सही है। द्वारिका नहीं लिखाता है, द्वारका लिखाता है। द्वारका, द्वार में का जोड़ देना है, द्वारका लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत में समास बताना है तो यहाँ पे आंसर होगा वैकल्पिक द्वंद्व। थोड़ा बहुत जो कि वैकल्पिक द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है, श्याम पेंसिल से लिखता है, इनमें से कारक बताना है। श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें करण कारक है। श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें करण कारक है। निहित का संधि विच्छेद बताना है। निरीह, निरीह का संधि विच्छेद बताना है। निरीह, निरीह का संधि विच्छेद बताना है। निरीह का संधि विच्छेद होगा निह प्लस इह, निह प्लस इह। निरीह का संधि विच्छेद होता है निह प्लस दीर्घ इह। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंडलिया छंद किन दो छंदों का योग होता है? कुंडलिया जो कि दोहा एवं रोला का योग होता है। कुंडलिया छंद दोहा एवं रोला का योग होता है। कुंडलिया छंद जो कि दोहा और रोला का योग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो मनुष्य जो कि जातिवाचक संज्ञा में है। मनुष्य जो कि जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य कहने से सारा जाति का बोध होता है, पूरे मनुष्य जितना है उस सभी का बोध हो जाता है, इसलिए मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। मोहन, मोहन और कृष्ण जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परिवार बताना है कि परिवार कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आती है, इसका आंसर आप वीडियो में कमेंट करके दीजिए। नेक्स्ट है, कौन सा नाम मित्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? प्रश्न है, एक में से कौन सा, इसमें से कौन सा नाम है जो मित्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? तो कृष्ण बिहारी जो कि मित्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। मित्र बंधु में गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी जो कि मित्र बंधु में शामिल हैं। मित्र बंधु में गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी शामिल है। मित्र बंधु में गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी शामिल है। नेक्स्ट है, इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन है? अमानक वर्ण का विकल्प कौन है? तो यहाँ पे आंसर होगा भ जो कि है से अमानक वर्ण का विकल्प है। नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? असम की राजभाषा हिंदी नहीं है। इसी तरह अगर नागालैंड भी ऑप्शन रहता तो नागालैंड का मुख्य भाषा हिंदी नहीं है, नागालैंड का मुख्य भाषा अंग्रेजी है। असम का मुख्य भाषा हिंदी नहीं है। छत्तीसगढ़ का मुख्य भाषा हिंदी, हिमाचल प्रदेश एवं झारखंड का मुख्य भाषा हिंदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी लगातार है, अभी यानी हो ही रही है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। जो पूर्ण नहीं हुआ यानी अभी हो ही रही है, अपूर्ण वर्तमान कहेगा। नेक्स्ट है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखन को प्रदान किया गया था? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखन को प्रदान किया गया था? श्री शंकर कुरूप को। श्री शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि श्री जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप 12 नवंबर एवं 13 नवंबर के इसके अलावा जो भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे UPSI प्रीवियस ईयर करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर सारा वीडियो बारी बारी से आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।